मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है, तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से क़ब्ल जानते हैं आज की हेडलाइंस। बकरा मार्केट अहमदी बाजार के आर्जी ताजरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। गुरबा को इस तरह बेरोजगार करना काबिल मजम्मत। अहदेदारान को सिर्फ गुरबा ही क्यों नजर आते हैं? MP अरविंद। तलबा को दीनी मालूमात से जोड़ना और हौसला पैदा करने के मकसद से ही सीरत क्विज मुकाबलों का इनेकाद। गंगा जमनी तहजीब के बका व फ़रोग़ से ही तरक्की मुमकिन। आयशा फातिमा व दीगर। इस्लामी इक़्तिदार पर अमल अवरी से ही मुस्तहकम ख़ानदान व मुस्तहकम समाज का ख्वाब होगा पूरा। मुस्तहकम ख़ानदान मुस्तहकम समाज के ज़ामिन जमात इस्लामी जिम्मेदारान। फलदार दरख्त पे ही पत्थर आते ही शकील आमिर की अवामी खिदमात को अल्फाज में शुमार नहीं किया जा सकता। उनकी अवामी खिदमात मुल्क भर में मिसाली। सदर जमीयतुल उलमा बोधन मुफ्ती जाबिर। अब खबरें तफसील से। दरपली मंडल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम नौमंतखब कमेटी को रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन ने पेश की मुबारकबाद। हुकूमत अंजाम दे रही बहबूदी व तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में आवाम तक पहुँचाने की ख्वाहिश की। दरपली मंडल के हुदूद में मुख्तलिफ TV चैनलों में जर्नलिस्ट की हैसियत से काम कर रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों ने नई कमेटी बिला मुकाबला तश्कील दी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम मंडल सदर की हैसियत से दुबक के रहने वाले A अरुण को और सेक्रेटरी की हैसियत से संतोष को बिला मुकाबला मुंतखब किया और 9 तश्कील कमेटी के मेंबरान हफ्ते के रोज़ रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन दरपली ZPTC जगन से इनकी क़यामगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर बाजिरेड्डी गोवर्धन ने नौ मुंतखब सदर A अरुण को मुबारकबाद दी और आवाम को बरवक्त ख़बरों से आगाही देने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सफ़े अव्वल पर आने का इजहार किया और बिला खौफ व ख़तर ख़बरों की नशरियात किए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम कमेटी मेंबरान मोहन, किसान मशावरती समिति मंडल सदर, सोसाइटी चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। तलबा को दीनी तालीम व इस्लामी मालूमात से जोड़ने के साथ साथ इस्लामी तालीमात को आम करना और तलबा को बुलंद हौसला बनाने के मकसद से सीरत क्विज मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। तलबा के मुजाहिरों से काफ़ी मसरत व इत्मीनान हुआ। बोधन में मुनक़िदा सीरत क्विज मुकाबलों से आयशा आमिर, ज़ौजा शकील आमिर व शुरका के खिताबात। बोधन शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में इनामी सीरत क्विज मुकाबलों का आयशा फातिमा, ज़ौजा MLA शकील आमिर की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बोधन शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ के मौज़ाजात की जुमला 20 टीमों ने हिस्सा लिया और तलबा ने सवालात के बेहतर और सही जवाबात देते हुए खूब दाद हासिल की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आयशा फातिमा ने शिरकत की। मेहमान एजाज़ी के तौर पर सदर जमीयतुल उलमा बोधन मुफ्ती जाबिर अशाती, ACP बोधन व दीगर ने शिरकत की और जीत हासिल करने वाली टीम व दीगर टीमों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर तमामी शुरका ने आयशा फातिमा और MLA शकील आमिर की खिदमत को रियासत व मुल्क गिर सतह पर मिसाली बताया। तलबा के मुजाहिरों पर मसरत व इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के मुकाबलों से तलबा में एतमाद पैदा होता है
और मुबारकबाद दी। बेटे हार गए तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, हार जीत नसीबी है जी। आप लोग आराम से बैठिए। हारने वालों के लिए भी मैं कोई छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह वो कबूल करके जाओ। और कभी भी हार और जीत से दिल छोटा मत करिए। हार जीत दुनिया में जब तक कदम है, जब तक लगी हुई है, तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। अहमदी बाजार बकरा वो फिश मार्केट के अतराफ फुटपाथ ताजरीन को बर्खास्त करने से कबल मुतबादिल अराजी फराहम करे, सैकड़ों अफराद को बेरोजगार ना करे। कहा सिर्फ गुरबा ही नजर आ रहे हैं। हुकूमत व म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जिला एमपी डी अरविंद का बयान। अहमदी बाजार का ताजरीन के हमरा दौरा। रुकनी पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद ने आज अहमदी बाजार बकरा मार्केट का दौरा करते हुए निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अतराफ व अकनाफ के ताजरान को अंदरून 15 यौम आर्जी कब्जाजात बर्खास्त करने की दी गई नोटिस को मनमानी करार देते हुए कहा कि एक जानिब हुकूमत सड़कों पर तिजारत करने वाले ताजरान की फलाह व बहबूद के दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब कई दहाइयों से अहमदी बाजार में बकरा मार्केट के अतराफ व अकनाफ तिजारत करने वाले ताजरीन को मुतबादिल जगह फराहम किए बगैर बर्खास्त कर दिया जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि बकरा मार्केट के अतराफ व अकनाफ 16 साल से ज़ायद अरसे से आर्जी दुकानात डालते हुए तिजारत करने वाले ताजरीन और इनके यहाँ मुलाजिमत करने वाले मजदूर पेशा अफराद के ख़ानदान बेरोज़गार होने का खतरा लाहक हो रहा। एमपी डी अरविंद ने कहा कि निजामाबाद शहर के कई इलाकों में गैर मजाज कब्जाजात किए जा रहे, बल्दिया के अहदेदार क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि D54 किनाल पर कब्जाजात कर लिए गए हैं, तामीरात कर ली गई है। इस दौरान बल्दिया के अहदेदार खामोश बने रहे। अलावा से इस्लामी इलाकों में सियासी सरपरस्ती में गैर मजाज कब्जाजात किए जा रहे, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि गरीब ताजरीन को निशाना बनाया जा रहा। मिस्टर डी अरविंद ने कहा कि अहमदी बाजार बकरा मार्केट के अतराफ व अकनाफ 16 साल से ज़ायद अरसे से तिजारत करने वाले ताजरीन को मुतबादिल जगह फराम किए बगैर बर्खास्त करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब ताजरीन को बर्खास्त करने के सिलसिले में नोटिस जारी करने के बावजूद बरसर इक़्तिदार TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, जिसके पीछे साजिश की बो आ रही है। मिस्टर डी अरविंद ने कहा कि वो गरीब ताजरीन को मुतबादिल अराजी फराहम किए बगैर बर्खास्त करने नहीं देंगे। అహ్మదీ బజార్లో ఇక్కడ అనేక దశాబ్దాలుగా వ్యాపారాలు చేసుకున్న వాళ్ళు హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ముస్లిం నాయకులు కూడా నా దగ్గరకు రావడం జరిగింది. వీళ్ళ ఉన్న పలంగా ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేసేయండి, ఇక్కడ వేరే మేము బిల్డింగ్ కడతాము అని నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఇదే ప్రభుత్వానికి జిల్లా యంత్రాంగానికి అడుగుతా ఉన్నా, అలిస్టి ఇక్కడ మనకు ముందరనే కనబడుతున్నది శంభున్ గుడి పార్కింగ్ లాట్లో ఆ అలీం అనే నాయకుడు అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టిండు 5 ఫ్లోర్లు. పార్కింగ్ లాట్లో పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? దానికి నోటీసులు ఇచ్చిర్రా మీరు? అది కూలగొడతారా? మీకు D54 కెనాల్లో ఇరిగేషన్ ల్యాండ్లా మీకు భవనాలు కట్టుకున్నారు ఎంఐఎం నాయకులు, ఇరవై నోటీసులు ఇచ్చిండ్రా? बोधन MLA शकील आमिर की खिदमत को अल्फाज में ना शुमार किया जा सकता है और ना ही कलम से गिना जा सकता है। शकील आमिर ने हर वक्त अवाम की बेमिसाल खिदमत अंजाम दी, लेकिन लॉकडाउन के मौके पर शकील आमिर की खिदमत ना सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क की सतह पर मिसाली रही। आप इस तरह खिदमत व तरक्यात का सफ़र जारी रखें, कोई परवाह ना करे। फलदार दरख्त पर ही पत्थर आते ही बौखलाहट का शिकार होने वालों पर तवज्जो ना दी। सदर जमीयतुल उलमा बोधन मुफ्ती जावेद इशाती का बयान। मोहतरमा आयशा फ़ातिमा ज़ौजे शकील आमिर साहब को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सोच से और अपने
अच्छी सिफत के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया है। और यही नहीं, हमारे जनाब आमिर शकील साहब, अल्लाह उनको खूब तरक्कियात से नवाजे, नज़र बस से उनकी हिफाजत फरमाए, हासिदीन के हसद से भी हिफाजत फरमाए। वैसे तो तरक्कियों में ऐसी रुकावटें आती ही रहती है, लेकिन मैं कहता हूँ, चाहे वो मोहतरमा आयशा फ़ातिमा हो या हमारे रुकन असम्बली हरदिल अज़ीज़ जनाब आमिर शकील साहब हो, आप अपना काम करते चले जाइए, आप पीछे पलट कर मत देखिए, क्योंकि आवाम पूरी आपके साथ है, आपके कामों को सराहती है। बिलखुसूस लॉकडाउन के मौके से आपने जो खिदमत अंजाम दी है, उसको रियासती तौर पर नहीं बल्कि मुल्की सतह पर भी अगर देखा जाए तो रुकने असम्बली होते हुए इतना बेहतरीन काम करना, बिला लिहाज मज़हब 3 महीने तक मुसलसल 3 टाइम खाना खिलाना गुरबा के दरमियान लॉकडाउन के, और ख़ुद चल फिर कर शहर के मौके से लोगों को शहर का खाना लोगों को देना, ये बहुत बड़ी खिदमत है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, जिनको इतने से वक्त में बोला नहीं जा सकता। मैं मुबारकबादी देता हूँ इस प्रोग्राम के इनेकाद में उन पर, उनको भी और मोहतरमा को भी, और अल्लाह इनको खूब तरक्कियात से नवाजे और नज़र बस से इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। गंज में आने वाले अवाम के अलावा ताजरान को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए इक़दाम लिए जा रहे। सरकारी विप गंपा गोवर्धन का बयान। सहूलियात के नुकसान से बेहाल मार्केट को तमाम तरह की सहूलियात से संवारने का इजहार। कामारेड्डी शहर के गांधीगंज में मार्केट कायम करने के लिए जगह का सरकारी व्हीप गंपा गोवर्धन ने जायजा लिया और 3 एकड़ ज़मीन सहूलत बख्श होने की व्हीप गंपा गोवर्धन ने शनाख्त की और दोनों जानिब सड़कें होने का इजहार किया और रेलवे स्टेशन व पुराने बस स्टैंड से ये मार्केट बिल्कुल करीब होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर शरत, म्यूनसिपल चेयरपर्सन, कमिश्नर व म्यूनसिपल अहदेदारों ने शिरकत की। अल्लाह जिसे पसंद फरमाता है उसी से काम लेता है। अवाम की खिदमत और बेसहारा व गरीबों की इमदाद के साथ साथ नौजवानों बिलखुसूस तलबा में खुद एतमादी पैदा करना और सलाहियतों को उभारना मकसद है। इसी मकसद के लिए फलाही व रफ़ाई प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे। आयशा फातिमा आमिर, ज़ौजा इमली शकील आमिर का बयान। रंगोली मुकाबलों के बाद अब इनामी सीरत क्विज मुकाबलों का इनेकाद। गंगा जमनी तहजीब की शानदार मिसाल। जनाब मुफ्ती साहब, मुफ्ती जाबिर साहब बोधन से, जो बोधन की मशहूर और मारूफ शख्सियत है, और वो भी शकील आमिर साहब और मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा की खिदमत की सताइश कर रहे थे। बता रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान शकील आमिर साहब ने नाखुद खिदमत अंजाम दी, जबकि सारे लोग घरों में महफूज हो गए थे, ख़ुद को बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे मौक़ों पर आपने ख़ुद अस्पतालों का और ऐसे इलाक़ों का दौरा किया जहाँ पर कोरोना फैल रहा था, अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पहुँचे और आवाम की खिदमत की, तो उसकी सताइश की जानी चाहिए। साथ ही साथ में हमारे साथ अब जुड़े हैं मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा, जो ज़ौजा शकील आमिर साहब है, वो हमसे बात करेंगे। कुछ दिन पहले, महीना भर पहले, संक्रांत के मौके पर आपकी जानिब से एक रंगोली के मुकाबले लगाए गए थे। अब सीरत इस्लामिक क्विज़ के मुकाबले लगाए गए, तो देखने में लगता है कि ये पूरी गंगा जमनी तहजीब जो हमारी रियासत की है, इसके अलमबरदार बने हुए हैं और सबको साथ लेकर तरक्की पर तेज़ी से चल रहे हैं। तो हम जानते हैं इसके पीछे मकसद क्या है और ये आगे क्या प्रोग्राम और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, जिस तरह आपने संक्रांत के मौके पर रंगोली के प्रोग्राम का इनेकाद किया था, इसी तरह आपने रबीउल अव्वल की निस्बत से ये सीरत क्विज़ के भी मुकाबले लगाए, तो इसके पीछे मकसद क्या है और किसको कितना आगे लेके चलेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक्चुअली जब जैसे आप बता रहे थे कि लास्ट टाइम हम लोग रंगोली का प्रोग्राम करे थे, तो रंगोली का प्रोग्राम करते खुद रंगोली के प्रोग्राम में हमारे मुस्लिम बच्चियां भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि रंगोली डालते नहीं हैं नॉर्मली। तो जब ऐसे प्रोग्राम्स में ये बच्चियां पार्टिसिपेट करें तो मेरे को एक सोच आई कि हम क्यों नहीं एक इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन रखें, जिसमें ये बच्चों का जो नॉलेज है वो बाहर निकाले और मैं ख़ुद भी देखूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं यही सेम फंक्शन हॉल मरहबा में आई थी। कोई और ये कंपटीशन हेल्ड कर रहे थे, कोई और रखे थे, उसमें मैं एज ए गेस्ट आई थी। तो मैं सोची क्यों ना साल में एक बार ये क्विज़ कंपटीशन रखा जाए, बच्चों को इंकरेज किया जाए, ताकि बच्चे एजुकेशन की तरफ और आगे बढ़े और अच्छा पढ़े। ना सिर्फ इस्लामिक क्विज़, ऐसे और भी काफ़ी सारे चीज़ें आते रहेंगी इंशाल्लाह। आप ये बताएं भाभी कि आपको कैसा महसूस होता है? कुछ दिन पहले तक, साल 2 साल पहले तक शकील आमिर की अहलिया एक नाम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप
फील्ड में आई और बहुत सारी खिदमत अंजाम दी, बहुत सारे प्रोग्राम जो खाली फलाही प्रोग्राम थे, आवाम की खिदमत के थे, तो आप एक ब्रांड बन चुकी है बोधन की, तो आपको कैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला उन्हीं को चुनता है जो अल्लाह ताला के क़रीब होते हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को इस मौका, ऐसा मौका दिया कि मैं सोशल वर्क कर सकूँ और लोगों तक पहुँच सकूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है और बढ़िया इत्मीनान, जब भी मैं कोई भी, चाहे वो चैरिटी का काम रहने दीजिए, चाहे वो सोशल वर्क का काम रहने दीजिए, चाहे वो कौन सा भी काम रहने दिए, करके आए बाद ऐसा लगता है कि बदन बहुत हल्का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार जो है वो बार बार मुझे बोधन खींच के लेकर आता है। अक्सर देखा गया कि एमएलएस की वाइफ बहुत हाई फाई ज़िंदगी गुजारना चाहती है ऐशो आराम के साथ, लेकिन आप जैसा कि हम देख रहे हैं जब से बोधन आई है किसी के इंतकाल के लिए पुरसा भी देने गई थी और भागदौड़ कर रही है, तो क्या इसकी थकावट महसूस नहीं करती? और इसमें एमएलए साहब का कितना ताउन होता है? अल्हम्दुलिल्लाह उनके बिना ताउन के तो मैं आ नहीं सकती, मैं निकल नहीं सकती। 100% उनके वजह से ही मैं बाहर निकली हूँ और उनको पता है, मतलब मैं सोशल वर्क करती हूँ और ये कामों में मेरे को ये काम करना पसंद भी आता है और अच्छा भी लगता है मेरे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब मैं इलेक्शंस के लिए आई थी तो मैं देखी काफ़ी गरीब गुरबत बहुत ऐसी है। मैं हैदराबाद में जो करती थी वो छोड़ के मैं बोधन में इसलिए शुरू कर दी। मैं बोली वहाँ तो काफ़ी लोग हैं और काफ़ी पैसे वाले भी हैं और काफ़ी लोगों को बार बार चीज़ें मिलती रहती है। तो जब मैं यहाँ गाँव में देखी असलाहतों में इतने लोग परेशान हैं, खाने को नहीं है, किसी का घर नहीं है, किसी का मकान है, हर एक चीज़ के लिए परेशान थे बेचारे। तो मैं सोची क्यों ना मैं यहीं शुरू करूं, क्योंकि मेरे शौहर यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा आना जाना रहता है। तो मैं सोची चलिए इनके साथ ही बैठेंगे, इनका दुख और दर्द बांटेंगे, क्योंकि ये भी मेरी फैमिली है। जैसे मैं पहले बोल चुकी, मैं बोधन की बहू हूँ। एक बहू का फ़र्ज़ रहता है कि अपने घर को लेकर चले, अपने ससुराल को लेकर चले। तो मेरी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह जिस तरह मैं अपना घर बनाई उसी तरह मैं बोधन को बनाऊँ। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन, पीटी, फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी, एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए डॉक्टर उमेमा फारूकी, कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट, किला रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर। वसी व अरीस जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता सैयद्स गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद्स गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब
वो दावत को यादगार और पुरमसरत बनाए। सिर्फ सैयद्स गेस्ट हाउस पर। सैयद्स गेस्ट हाउस नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर, निज़ामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786, 756997167। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। मजबूत खानदान ही मजबूत समाज के ज़ामिन। इस्लामी इक़दार पर अमल आवरी से मजबूत खानदान व मजबूत समाज की तश्कील मुमकिन। शिरका के खिताबात। जमात इस्लामी हिंद आर्मूर शोबा ख़वातीन की जानिब से मुल्क गिर मुहिम मजबूत खानदान मजबूत समाज के ज़िमन में ग्रुप मीटिंग का इनेकाद गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल आर्मूर पर हुआ। इसके अलावा म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन व दीगर ख़वातीन ने काउंसलर से मुलाकातें करते हुए तेलुगु पम्फलेट की तकसीम अमल में लाई गई और इस्लामी इक़दार पर मबनी ख़ानदानी निज़ाम और तालीमात को तेलुगु ज़ुबान में सर्ज मलिक ने पेश किया। उन्होंने ख़ानदानी इक़दार की कमी पर समाज के हालात से वाकिफ़ करवाया। मज़ीद इस्लामी इक़दार पर अमल के ज़रिए बेहतर मुस्तहकम ख़ानदान और मजबूत समाज की तश्कील और इसके फ़वाइद से आगाह भी किया। इस मौके पर मुकामी नाज़िमा ख़वातीन इशरत और शगुफ्ता नाज कारकुन व दीगर ने मुलाकातों में हिस्सा लिया। मुहिम के अगराज व मकासद और सरगर्मियों से वाकिफ़ करवाया। ज़िला परिषद गर्ल्स स्कूल की सदर मुदर्रिस और ज़िला परिषद हाई स्कूल बॉयज़ की सदर मौलिमा कविता ने मसरत का इजहार किया। विनीता पवन चेयरपर्सन म्यूनसिपल आर्मूर ने इस तरह के इक़दाम और काविशों की सताइश की। गैर मजाज पट्टों की इजराई से बरसों से इन ज़मीनों पर फसलें उगाते हुए गुजर बसर कर रहे दलित खानदानों को सख्त नुकसान में मुब्तला होना पड़ रहा है। मुतासरीन ने अफसोस जाहिर किया। अहदेदार अपनी दिलचस्पी ना लेने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा। नंदीपेट मंडल दत्तापुर गांव में ज़मीन के तनाज़े की एकसुई किए जाने का मुतालबा करते हुए 86 दलित खानदानों के मेंबरान एहतजाजी रैली निकाले और ये रैली तहसील ऑफिस पहुंचने पर गैर मजाज पट्टों को मनसूख किए जाने की नाराबाजी की। इसके बाद तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर मुतासरीन ने कहा कि मारमपल्ली जाने वाली सड़क के पास मौजूद सर्वे नंबर 454 व 495 में 24 एकड़ ज़मीन है और इस ज़मीन पर चंद डोंकेश्वर गांव के अशखास गैर मजाज पट्टे बना लिए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और इनके पुरखों ने इन ज़मीनों में काश्तकारी किए जाने की बात बताई और गुज़िश्ता चंद अरसे से गैर मजाज पट्टे बनाए अफराद से इनके दरमियान इस ज़मीन के बारे में तनाज़ा पैदा होने का इजहार किया और अब वो अफराद इन ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश किए जाने पर बौखलाहट ज़ाहिर की। इस बारे में अहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए इनकी ज़मीनों को इनके ही हवाले करने के लिए इक़दाम लिए जाने की हुकूमत से ख्वाहिश ज़ाहिर की। దళితులము మాకేమీ లేదు, మాకేం లేదు, మా పిల్లలకు కూడా ఏం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఆల్రెడీ కబ్జాలో ఉన్నాము. గవర్నమెంట్ ఎలా అయినా స్పందించి ఆ భూమిని మాకు మా పేరు మీద మా పట్టాలు మాకు సంబంధించి మాకు వచ్చేట్టు చేస్తే అంతే చాలా సంతోషము. దానివల్ల మేము మా పిల్ల పాపలు అట్లీస్ట్ రోజుకు 3 పూటలు కాకపోయినా ఒక పూట అయినా కానీ అన్నం అందులో పండించుకొని తినేటువంటి పరిస్థితి మాకు ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ స్పందించి మా భూములు మాకు అయ్యే వరకు ఖచ్చితంగా ఈ పోరాటాన్ని మేము కొనసాగిస్తాము. తొందరగా స్పందించి చేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుందన్న. ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే जिला भर की 530 ग्राम पंचायतों में पैदा हुई बरक़ी लाइन्स के मसाइल की एकसुई के लिए ट्रांस को एससी अपनी दिलचस्पी लिए। सरपंचों की फोरम जिला सदर एटीएस निवास का बयान। पले प्रगति में पैदा हुए मसाइल को जल्द अज जल्द एकसुई करे दिया तयक्कुन। निजामाबाद के ट्रांसको एससी ऑफिस में सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस श्रीनिवास के तहत ट्रांसको अहदेदारों से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़िले के 530 ग्राम पंचायतों में पैदा हुए बरक़ी मसाइल की एकसुई किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और बरक़ी मरम्मती कामों के अलावा पल्ले प्रगति में पेंडिंग में पड़े कामों को मुकम्मल करवाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सदर विकार पाशा ने शिरकत की। సమస్యలన్నింటినీ కూలంకుషంగా ఎస్సీ గారితో కూర్చొని దాదాపు గంటన్నర పాటు చర్చించడం జరిగింది. పోల్స్ అయితేనేమి, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ ఎక్కడెక్కడైతే డ్యామేజ్ అయినటువంటి పోల్స్ అయితేనేమి,
మా ప్రతి పల్లెటూరులో 33 kVA 11 kVA లైన్స్ బిల్డింగ్ పై నుంచి కానీ ఇండ్ల పై నుంచి కానీ పోవడం జరిగింది. ఆ సమస్యలు రోడ్డు మధ్యలో కూడా కొన్ని 33 kVAలు 11 kVA లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జిల్లాలో ఎక్కడైనా సరే ఆ సమస్యలు ఉన్న ప్రాంతాలలో తొందరగా धान की खरीदी के लिए हुकूमत तैयारियां करने से किसानों की उम्मीदें जाग उठी। ताज़ा तौर पर ज़राअती अहदेदारों से हुकूमत मालूमात लेते हुए खरीदारी का आगाज करने का किसान ख्याल जाहिर कर रहे। जिला भर के ज़राअती शोबे को जहन में रखते हुए वज़ीर आला KCR व ज़राअती महकमे के अहदेदारों को अहम अहकामात जारी किए और अभी तक बौखलाहट का शिकार हुए किसानों को फिलहाल राहत मिली। निज़ामाबाद ज़िले में यासंगी सीज़न में किसान 3,75,000 एकड़ में धान की फसलें उगाए और तकरीबन 6 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार होने के इम्कानात है और इस साल बारिश उम्मीद के मसावी होने और तमाम प्रोजेक्ट्स लबरेज होने और ज़मीन के अंदरून पानी भी इजाफा आने व दीगर वजूहात से धान की काश्तकारी में तोसी हुई और ज़िले में तमाम फसलों से ज़्यादा धान की फसलों को ज़्यादा उगा रहे और चंद अरसे से हुकूमत धान खरीदारी सेंटर्स कायम करने से किसानों को मुनासिब दाम मिले और प्राइवेट ताजिरान गंज में सही दाम नहीं देते। मुनासिब दाम से भी कम दामों में ख़रीदारी करते हुए और हुकूमत IKP व सोसाइटियों को मैदान में उतारने से 1,888 रुपये मुनासिब दाम मिले और रुपये भी रास्त किसानों के खातों में जमा हुए और हुकूमत धान खरीदारी का फ़ैसला लिए जाने से ज़राअती वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो IKP महकमा मोहतात हो रहा और हुकूमत अपने फ़ैसले का ऐलान करने का इंतज़ार कर रहा और अचानक फ़ैसले का ऐलान करने से महकमे के अहदेदारों को दुश्वारियों का सामना करने की नौबत आ जाने के इम्कानात है। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन निज़ामाबाद ने हुकूमत से PRC फिटमेंट 45% देने की ख्वाहिश की। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी लेते हुए PRC को अमल में लाने का मुतालबा किया। PRC को 45% फिटमेंट से इलेक्शन कमीशन की मंजूरी लेते हुए रियासती हुकूमत अमल में लाए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ऑल इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन निज़ामाबाद ज़िला कमेटी रियासती हुकूमत से मुतालबा की और विनायक नगर में वाक़ ज़िला ऑफिस में हफ्ते के रोज़ इजलास लगाते हुए ज़िला सदर दत्तात्रेय राव ने कहा कि माजी में भी तब की हुकूमत 1999 इंतखाबात के मौके पर EC की मंजूरी लेते हुए PRC अमल में लाए जाने की याद दहानी की और हुकूमत इस बारे में करारदाद इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाने की हुकूमत से अपील की और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम बदतर होकर रह जाने और वेलनेस सेंटर नुमाइश बनकर रह जाने व दवाओं की कमी डॉक्टरों की कमी से पेंशनर्स सख्त दुश्वारियों का सामना किए जाने का इजहार किया। इस इजलास में ज़िला सेक्रेटरी राम मोहन राव, नायब सदर प्रभु राव व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बकरा मार्केट अहमदी बाजार के आर्जी ताजरीन को मुतबादिल जगह फराहम करी। गुरबा को इस तरह बेरोजगार करना काबिल मजम्मत। अहदेदारान को सिर्फ गुरबा ही क्यों नजर आते हैं। MP अरविंद। तलबा को दीनी मालूमात से जोड़ना और हौसला पैदा करने के मकसद से ही सीरत क्विज मुकाबलों का इनेकाद। गंगा जमनी तहजीब के बका व फ़रोग़ से ही तरक्की मुमकिन। आयशा फातिमा व दीगर। इस्लामी इक़्तिदार पर अमल अवरी से ही मुस्तहकम ख़ानदान व मुस्तहकम समाज का ख्वाब होगा पूरा। मुस्तहकम ख़ानदान मुस्तहकम समाज के ज़ामिन जमात इस्लामी ज़िम्मेदारान। फलदार दरख्त पे ही पत्थर आते ही शकील आमिर की अवामी खिदमात को अल्फाज में शुमार नहीं किया जा सकता। उनकी अवामी खिदमात मुल्क भर में मिसाली। सदर जमीयतुल उलमा बोधन मुफ्ती जाबिर।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।